अभिषिक्त दास हैं प्रॉफिट गजेंद्र जी, तो उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हालेलुया। सभी को जय मसीह की एक दमदार धमाकेदार वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मसीह लोगों को पूरी वीडियो को पूरा देखो कि प्रॉफिट रविंद्र सिंह ने क्या बोला है अपने भाई के प्रति। पहले वीडियो क्लिप को पूरा देखो कि हमारी वीडियो निकल के आई है। क्या सचमुच परमेश्वर के दास क्या रिहाई होगी या नहीं होगी, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले हैं। परमेश्वर के दास आएंगे, लेकिन वो अपने परमेश्वर की इच्छा से आएंगे। वो सब कुछ वीडियो में बताया गया कि प्रॉफिट रविंद्र सिंह ने शोभा यात्रा के बीच में ही क्या बोला है। वो वीडियो हमारे बीच में निकल के आई है। वीडियो को पूरा देख के छोड़ के ना जाएं। वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। मैं प्रियजनों, पहले वीडियो क्लिप को पूरा देख लें, उसके बाद हम वचन से बात करते हैं। खुदावंद का वचन क्या कहता है। कितने लोग प्रॉफिट बरिंदर जी को प्यार करते हैं, कितने लोग प्रॉफिट बरिंदर सिंह मिर्ची से प्यार करते हैं, कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो खुदा के दासों से प्यार करते हैं, वो शोभा जरूर। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रियजनों, आपने वीडियो क्लिप को पूरा देख लिया है और वीडियो क्लिप में परमेश्वर आपको शांति दे। पहले वीडियो क्लिप को आपने सच्चाई देखी, आपके आंखों सामने होगी, लेकिन अब मैं परमेश्वर के वचन से बात करता हूँ कि परमेश्वर वचन क्या कहता है इन चीज़ों के मामले में। जो उन्होंने बोला है कि जो कोई परमेश्वर के दास से प्रेम करता है वो सब कुछ वो आता है, वो प्रेम करता है, वो शोभा यात्रा में भी आता है और परमेश्वर के बंदरों को भी तोड़ता है। अब रही इसके बाद के परमेश्वर दास जेल से कब आएंगे। लोग बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर दास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आएंगे। हालेलुया। अब मैं आपको वचन से बात करता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो वचन में सत्य है वो सत्य को परमेश्वर जरूर उजागर करता है। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ भजन संहिता उसकी 34 आयत 17 को पढ़ते हैं। लिखा उसके वचन में कि धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनके सब कष्टों से छुड़ाता है। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन दे रहा है कि धर्मी दुहाई देते हैं। अब जब परमेश्वर के दास यदि जेल में है, कहीं भी है, कोई भी सही या मैं सही या और भी सही, अगर हम संकट में हैं, अगर हमारी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, यदि हम परमेश्वर को पुकारेंगे कि परमेश्वर तू मेरे रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर है, तूने जब मुझे बनाया है तो मुझे संपूर्ण आनंद के लिए बनाया। परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तुझे मानता भी हूँ और मैं दुहाई देता हूँ प्रभु, तू मेरी सुनता भी है। हालेलुया। अगर आपने अपने अंतर आत्मा जो आपके बंद रास्ते हैं, अगर आप परमेश्वर को बोलोगे प्रभु देख मुझे बिना देखे बिना बोले आरोप लग रहे हैं मुझ पर, प्रभु तू इनका पलटा ले और मेरे दुश्मनों को तू माफ कर और उनके मन को फिरा ताकि मेरे विरोध में कोई ना हो। हालेलुया। अगर आप दुहाई देते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर आपकी सुनता है और वो सब कष्टों से आज़ाद करता है। अब ये मत कहना कष्ट कौन से होते हैं, कष्ट बहुत होते हैं। हालेलुया। कष्ट ऐसे होते हैं जो आपको समझ में आती, बार बार वही बातें, बार बार वही क्वेश्चन, बार बार वही चीज़ें आ जाती हैं। क्यों? अब मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जीवित है और जब परमेश्वर का वचन जीवित है वो कह रहा तेरे सब कष्टों से छुड़ा लूँगा मैं। अगर तुम प्रार्थना करोगे अब प्रार्थना में कहो परमेश्वर जो मेरे ऊपर अभी जो कठिनाई आई है मेरे ऊपर, उस कष्ट से मुझे दूर कर, आज़ाद कर, कलेश से आज़ाद कर, वो करेगा। आप इंसान के पास भागोगे, इंसान दोगला है, इंसान धोखेबाज है। अगर हम किसी वकील के पास भी जाएंगे ना तो वो बदल जाएगा पैसों के मारे, लेकिन मैं आपको बता दूं वकील बदल सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा अपने वचन के, क्योंकि उसका लिखा हुआ है उसके शब्दों से, उसके मुख के कारण। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है कि बिना मेरे आज्ञा से अगर बिंदु जो बाइबल में व्यवस्था में लिखी है वो पूरी बिना टले होगी नहीं। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। अब यहाँ पर जब तुम फंसे हो किसी चीज़ में भी, जेल में सही है, कहीं भी सही, आप कहीं भी किसी शत्रु के बीच में, तो भी परमेश्वर आपको निकाल लेगा। हालेलुया। जहाँ पर यीशु मसीह की बात करें तो यीशु मसीह के बीच में बहुत सारे लोग यीशु मसीह से निंदा करते थे, यीशु मसीह की निंदा करते थे और यीशु मसीह के बारे में बुरा पत्थरबार करते थे, लेकिन यीशु मसीह वहाँ से निकल जाता था। क्यों? परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का हाथ उस पर अनुग्रह था। हालेलुया। लेकिन आपको केवल विश्वास करना कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुन लेता है, यीशु मसीह सुन लेता है। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने इतनी बड़ी भीड़ में क्या सुन लेगा। आपने बाइबल पढ़ी होगी और बाइबल में एक जगह लिखा है कि जब बड़ी भीड़ थी और बड़ी भीड़ में 2 अंधे थे
भिखारी अंधे, वो कहते हैं, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर। अब इतनी भीड़ में किचन मिचन में कैसे किसी आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन आत्मा की जो गहराई आवाज़ होती है परमेश्वर ने देख लेता है। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में कई प्रकार की बातें लिखी। यीशु मसीह कहता है सबके मन को जांच लेता है, उनके अनुसार उत्तर देता है। हालेलुया। अब मैं आपको बता दूं, परमेश्वर जानने वाला आपके दिल को, आपके दिमाग को, कि आप कैसा सोचते हैं। अगर परमेश्वर चालाकी करोगे, इंसान चालाकी करोगे, परमेश्वर वैसे ही आपके साथ करेगा। चालाकी करना आपके लिए बड़ा महंगा पड़ सकता है परमेश्वर साथ। आप हो सकता है आप घमंड करते हो किसी चीज़ पे, आप पैसों पे घमंड कर सकते हो कि हमारे पास इतना था इतना था इतना। भाई पैसा धरे के धरे ले, लेकिन जो ईमानदारी होती है वो धरी धरी रहती। ईमानदारी अगर बिगड़ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है आपका। बहुत सारे लोग पैसों पे घमंड करते हैं कि हमारा इतना था, हमारा इतना था, हमारा इतना था। भाई पैसा तो यहीं पर रह जाएगा, लेकिन जो आपकी इज्जत थी वो सब कुछ तबाह हो जाएगी। इसलिए कहते हैं परमेश्वर प्रेम करो, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करो, परमेश्वर को बढ़ोतरी दो। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से केवल उनसे प्रेम करता है जो परमेश्वर प्रेम करता है। बाइबल कहती है जो मुझसे अधिक जानता है, किसी को प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। लोग पैसों को प्रिय जानते हैं, लोग धन दौलत को प्रिय जानते हैं, अपने बेटी बेटा को, लेकिन नहीं, परमेश्वर का जो कोई मुझे अधिक प्रेम करता है मैं उससे अधिक प्रेम करूँगा, बाकी मैं किसी को नहीं करता। और आगे लिखा है सब कष्टों से वो छुड़ा लेता है। सब कष्ट यहाँ पर धोखे वाली बात नहीं, वो सब कष्टों से छुड़ाए। अगर आपके ऊपर विपत्ति आ रही है तो आज परमेश्वर सामने कहते हो, परमेश्वर प्रार्थना कहते हो, परमेश्वर आज मेरे सामने ये विपत्ति कैसे आई, इसको परमेश्वर हटा, क्योंकि मैं परमेश्वर तेरी बेटी हूँ, तू जानता है मेरे मुकदमा तू लड़ने वाला परमेश्वर है, तू सबको मन को फिराने वाला परमेश्वर है। जब तू मेरे सामने है परमेश्वर, तो सब कुछ मेरे लिए कुछ भी नहीं आसान, सब कुछ फ्री है। हालेलुया। अब मैं आपको एक वचन और पढ़ता हूँ, उसकी कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 13 पढ़ते हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हालेलुया। अब यहाँ पर एक वचन आ रहा है, उसी ने, किसने? परमेश्वर यीशु मसीह ने अंधकार के कष्टों से छुड़ाया, अंधकार के कष्टों से छुड़ाया, अंधकार से। हालेलुया। अब ये यहाँ पर कष्ट आ गए और अंधकार बात आ गई। अंधकार क्या है? अंधकार का मतलब है आप परमेश्वर को जानते हुए भी आपके ऊपर अंधकार आ रहे हैं, आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, वही परेशानी, वही हालात। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं रुक गई हैं, क्योंकि आपका मन परमेश्वर के योग्य नहीं है। अब कि आप तो उन्हीं चीज़ों में बैठ जो पहले सोचते हैं कि मैं अच्छे से खाऊं, अच्छे से पीऊं, अच्छे से रहूं, मेरे पास सब कुछ रहे, बस आपने परमेश्वर को पीछे रख दिया है। इसलिए कष्ट दोबारा होते हैं। अब जब कोई प्रभु का दास है, प्रभु का बेटा कोई बुनता, तो उसकी बात अनसुनी करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को भूल जाते हैं और अपनी संपत्ति में शैतान इस बात का फायदा उठाता है, और वो अंधकार की ताकत होती है। इसलिए बाइबल अभी हमने पढ़ा कि अंधकार से छुड़ा लिया है, अंधकार के शैतान के प्रभाव से छुड़ा लिया है परमेश्वर ने। हमें किसी का लालच नहीं करना है। अगर हमारे पास थोड़ा है तो थोड़े में खुश रहना है, अगर ज़्यादा में खुश रहना है। केवल उन चीज़ों पे ध्यान रखना कि परमेश्वर कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें दे दिया, उसी में खुश रहना चाहिए। हमें किसी की लालच नहीं करना। हमारे पास है जितना, हम उसी में रहें, अच्छे से रहें, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप धोखा करोगे तो परमेश्वर इस बात को देखता है। परमेश्वर तुझसे मत समझो, परमेश्वर सब शक्तिमान ईश्वर है वो। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर का आगे वचन कहता है कि उसने अपने पुत्र के बलिदान से उसने हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। आज़ाद कर दिया है। अपने पुत्र के बलिदान से उसने स्वर्ग में प्रवेश जाने की अनुमति दी है। वैसे नहीं अनुमति मिली हमें, क्योंकि हम पापी थे, कोई पाप से छुड़ाने वाला कोई नहीं था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके, यीशु मसीह ने हमें बलिदान दे छुड़ा लिया है। हालेलुया। बलिदान दे के छुड़ा लिया। हम किसी के विरुद्ध नहीं जा सकते, किसी की निंदा नहीं कर सकते। उसने हमारे सबको कष्ट का, अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ रही है तो परमेश्वर सोचते, प्रभु देख मैं तेरा बेटा है, तेरे बेटी, मेरे ऊपर विपत्ति आई है, लेकिन किस कारण से मैं इस बात गलती मानी, लेकिन अब ये गलती हटा परमेश्वर आपकी सुनेगा। आप गलती मानो, पछताओ, परमेश्वर खुदा ऑटोमेटिकली। अब चिंता करोगे, बार बार बातें करोगे, वही बात आपके अंदर घुसेगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर आपका न्याय करने वाला परमेश्वर है। जितने लोग आपको दबाना जाएंगे, बाइबल कहती है तेरे शत्रु के बीच में तेरी मेज बिछाऊंगा। वचन अगर जानते हो तो वचन को पूरा भी करो, परमेश्वर घोषणा करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आज़ाद करेगा। हालेलुया। मैं आपके पीछे में एक वचन और पढ़ता हूँ, लिखा है यूहन्ना की पत्री उसके 8 अध्याय से 36 आयत को पढ़ते हैं। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर परमेश्वर का वचन स्वतंत्र करता है, हालेलुया,
और परमेश्वर अगर स्वतंत्र करता है तो पुत्र मतलब परमेश्वर की बातें पुत्र, अब पुत्र तो है नहीं हमारे पास, परमेश्वर का वचन नहीं है, तो हम कहने का मतलब जो परमेश्वर वचन जो परमेश्वर मुख से निकला है और हम उसकी बातों को मान के चलेंगे कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ा चुका है, तुम आज्ञा परमेश्वर से मांगो, तुम परमेश्वर सब कुछ करेगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो परमेश्वर आपको सब कुछ करेगा, लेकिन आपको समझना है, आपको समझना है कि परमेश्वर तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करने वाला है। सचमुच, उसने झूठी बात नहीं, सचमुच लिखा है यहाँ पर बाइबल में, सचमुच लिखा है कि सचमुच तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। जब परमेश्वर आपके बीच में होगा तो आपकी किसी बस की बात नहीं, कोई तुम पर अटैक कर दे, कोई कुछ पकड़, कोई किसी की बस की बात नहीं है। कितने भी शत्रु तुम्हारे ऊपर, कितने भी प्लान सोचे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा, ये कर दूँगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है, परमेश्वर भरोसा रखना कि परमेश्वर दुआ करनी, प्रभु मेरे ऊपर जो विपत्ति आई उसका हटा दो, जो छुटकारा परमेश्वर में करने वाला, मैं दुहाई देती परमेश्वर। और आप परमेश्वर छोड़ के आप इंसान के पास भागते हो, वकीलों के पास भागते हो, नहीं करेगा। आप धोखा मिलते जाएगा, लेकिन परमेश्वर घुटन टेको, प्रभु तू मेरे काम बना चुका है और मैं जीत चुका हूँ। हम मरेंगे नहीं परंतु वरन जीवित रहेंगे, बाइबल कहती है। और आप इन चीज़ों पे विश्वास करोगे, परमेश्वर ऑटोमेटिक काम करेगा। हालेलुया। हम मरेंगे नहीं वरन जीवित रहेंगे। हालेलुया। हम फंसेंगे नहीं परंतु आज़ाद रहेंगे। हमारे शत्रु जितने भी कोशिश करेंगे वो सब फंस जाएंगे, लेकिन हम आज़ाद रहेंगे, परमेश्वर संतान है। आप ऐसी घोषणा करोगे, परमेश्वर ऑटोमेटिक काम करेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह के, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपको छुटकारा दे। और हम ये छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर दासों के लिए, परमेश्वर फैमिली के लिए और परमेश्वर के मिनिस्ट्री के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम प्रभु। सारे रुकावट, सारे बंदी ग्रह के ताले खुल जाए यीशु मसीह नाम, सारे अंधकार की ताकत नाश हो जाए परमेश्वर, और सारे शैतान के प्लान हथियार नाश हो जाते हैं आग से परमेश्वर। मैं भस्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम पिता। तेरा आत्मा छू पिता, तेरे लहू में तेरे दास दासी को, तेरी उनकी मिष्टी को, उनके बच्चे को, सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तो छू अब बिलास कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। यदि हमारे चैनल नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। परमेश्वर आपका आशीष दे। सभी को जय मसीह।